आजकल फिल्मों में एक नया सेगमेंट आया है, रिलीजन कॉमेडी, यानी धर्मों पर बनी फनी फिल्म, या यूं कहिए धर्मों का उपहास बनाने के मकसद से बनाई फिल्म। लेकिन थैंक गॉड पहली वाली कैटेगरी में फॉल करती है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर केंद्रित जरूर है, लेकिन इसे आप पीके जैसी फिल्मों वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते। रिव्यू करेंगे थैंक गॉड। धरती के इंसान और भगवानों के बीच के संबंधों पर कई बार फिल्में बन चुकी हैं। इस तरह की फिल्में आज के जमाने में ही नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से बनती आ रही हैं। तो थैंक गॉड फिल्म की कहानी भी सिद्धार्थ मल्होत्रा नामक एक तुच्छ इंसान और सीजी यानी चंद्रगुप्त यानी अजय देवगन के बीच जीवन जीने की कला पर रोशनी डालते हुए लिखी गई है। 1968 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, झुक गया आसमान, जिसमें राजेंद्र कुमार के अलावा सायरा बानो और राजेंद्र नाथ लीड रोल्स में थे। उस फिल्म में राजेंद्र कुमार की मृत्यु हो जाती है और जब वो ऊपर पहुंचता है तो भगवानों को पता चलता है कि मृत्यु इसकी नहीं बल्कि इसी के जैसे दिखने वाले एक अन्य इंसान की हुई थी, जो एक बुरा इंसान था। भगवान सोच में पड़ जाते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि ये जो इंसान हमारे सामने खड़ा है, इसकी आत्मा को उस बुरे इंसान के शरीर में डाल देते हैं। और फिर ऐसा करने के बाद उस बुरे इंसान जिससे सब नफरत करते थे वो बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा एक अच्छे इंसान की थी। धीरे धीरे उसके दोस्त रिश्तेदार उसके अच्छे रवैये के कारण उसके करीब आने लगते हैं। यानी इस फिल्म में भी जीवन को नए तरीके से जीने की कहानी दिखाई गई है। और थैंक गॉड फिल्म में भी कुछ कुछ ऐसा ही रहता है, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा जो निजी जीवन में एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, जिसे दूसरों में गलतियां निकालने की आदत है, जो जल्दी क्रोधित हो जाता है, जो अपनी पत्नी से भी जलता है। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो कोमा में चला जाता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो परलोक में चित्रगुप्त के समक्ष खड़ा रहता है और उसके जीवन मरण की डोर उन्हीं के हाथों में होती है। और यहां से शुरू होता है एक खेल जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के जीवन को बदलने का काम करती है। फिल्म में आगे क्या होता है, क्या सिद्धार्थ अपने जीवन में बदलाव ला पाता है या नहीं, और लाता है तो उसके लिए किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि ये फिल्म उस कैटेगरी में फॉल करती है जहां आपको अपना दिमाग कम लगाना है और फिल्म के फ्लो के साथ साथ हंसते मुस्कुराते और कभी कभी आंखें नम किए एक एंटरटेनिंग फिल्म देखनी है बिना लॉजिक पर ध्यान दिए। ये एक प्योर मसाला फिल्म है जिसमें लॉजिक्स के लिए जगह नहीं रखी गई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले मिलता जुलता कहा जा सकता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के व्यक्तित्व को दिखाने में थोड़ा समय लिया गया है और यह जरूरी भी था, क्योंकि उसके निजी जीवन को समझने पर ही फिल्म की आगे की कहानी टिकी रहती है। इसलिए अजय देवगन की एंट्री फिल्म में करीब 20 मिनट बाद होती है और फिल्म उसके बाद हल्के फुल्के और कभी कभी पावरफुल कॉमेडी पंचेस के साथ आगे बढ़ती रहती है और क्लाइमैक्स में ये फिल्म अपना बेस्ट देती है। अजय देवगन के चित्रगुप्त के किरदार निभाने पर आपत्ति जताई जाने के बाद उन्होंने अपना नाम फिल्म में सीजी कर लिया। उनका काम अच्छा है, कुछ पीजे का सहारा भी लिया गया यानी पकाऊ जोक्स, लेकिन उन्हें उसी वे में फनी बनाया गया है कि पब्लिक हंसे, जैसे कि शोभा नहीं देती वाला जोक था। वहीं कई बार फिल्म धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, यानी खिसकने में टाइम लेती है, और यही वो पार्ट है जहां ऑडियंस का फिल्म से कनेक्शन टूटता दिखता है। दर्शकों और फिल्म के बीच एक ग्रिपिंग रहती है, जो थोड़ा भी हटे तो लोग फिल्म से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वापस फिल्म में एंगेज होने के लिए या तो समय लगता है या फिर कुछ बहुत पावरफुल सीन्स की जरूरत पड़ती है। बट यहां फिल्म से डिस्कनेक्ट होने के बाद भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सीन फिल्म में नहीं देखा जाता जो वापस दर्शकों को फिल्म से बांधने में कामयाब हो जाए। अजय देवगन की एक्टिंग की बात करें तो वो न्यूट्रल दिखे हैं, मतलब जो उनकी रेंज है एक्टिंग की वहां तक भले वो ना पहुंच पाए हों, बट स्टिल वो अपने किरदार से लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचते हैं। देखा जाए तो फिल्म के मेन अट्रैक्शन वही है, बट स्टिल अजय देवगन और बेहतर कर सकते थे। सीजी के किरदार को उन्होंने बाकी फिल्मों के भगवानों से अलग करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो तो आर या पार वाली स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे कि हाल ही में हमने आदि पुरुष के ट्रेलर में भी देखा था, टीजर में। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर कुछ अलग करने की कोशिश करते दिखे हैं। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान के किरदार में वो कुछ हद तक सेटिस्फाइंग लगे हैं, और देखा जाए तो इस किरदार में कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड इंसान के किरदार को कई तरीके से निभाया जा सकता है, उसकी वैरायटीज हो सकती हैं। तो सिद्धार्थ द्वारा निभाया यह किरदार खराब नहीं है, बट इसमें और भी कुछ तरह के हाव भाव जोड़कर इस किरदार को और निखारा जा सकता था। रकुलप्रीत सिंह एक हाउसवाइफ है जिनका सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है। अपने रोल में वो ठीक लगी हैं और कुछ सीन्स में दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी जमती है। फिल्म में श्रीलंकाई गीत का इस्तेमाल किया गया है जो सुनने में अच्छा लगता है। बीजीएम एवरेज है। डायलॉग्स में अगेन आप लॉजिक ढूंढे बिना देखेंगे सुनेंगे तो आपको फिल्म देखने में अच्छी लगेगी। डायरेक्शन में खामियां देखने को मिलती है। हालांकि इंद्र कुमार कॉमेडी फिल्मों के किंग माने जाते हैं और मैक्सिमम टाइम वो कॉमेडी में सफल फिल्में बनाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मस्ती ग्रैंड मस्ती बनाई है तो ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी उन्हीं की फिल्म है। बाकी आप समझदार हैं। मेरी तरफ से फिल्म को 2.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।